हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण। डीके केम क्लासेस आपका अपना चैनल। आपने देखा लगभग 40 दिन से डीके केम क्लासेस पर कोई भी क्लास अपलोड नहीं हुई है। मैंने ये विचार किया कि आप लगातार नियमित रूप से स्कूल जा रहे हो, आपकी छुट्टियां वेकेशन आ गया था, तो मैंने सोचा कुछ दिन के लिए डीके केम क्लासेस से भी आपको आराम दे दिया जाए। अब जुलाई का महीना आ गया है, स्कूल वापस प्रारंभ हो गई है, क्यों नहीं डीके केम क्लासेस की जर्नी को वापस स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको ऑर्गेनिक द मास्टर कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट किया था, जिसमें मैं एक ही क्लास ले पाया था। ऑर्गेनिक क्लासेस को कंप्लीट रूप से अपन को पढ़ना है, उसकी प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ना है, तो अब आपकी नियमित रूप से क्लासेस वापस स्टार्ट हो रही है। अब आप क्लास 9 to 12 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। इतने दिन मैंने क्लासेस बंद रखी क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मामा के वहां घूम रहे थे, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, गर्मियों का आनंद ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी बच्चों के लिए क्लासेस थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। अब डीके केम क्लासेस आपकी सेवा में पुनः प्रारंभ हो चुका है। अब नियमित रूप से आपको क्लासेस प्रारंभ मिलेंगी और इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाना है और नियमित रूप से आपको भी क्लासेस का अध्ययन करना है। इसलिए डीके केम क्लासेस पर क्लास 1 में मैंने क्या पढ़ाया था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हमने द मास्टर कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स डीके केम क्लासेस आपके अपने चैनल पर किया जाएगा, जिसमें मैंने क्लास फर्स्ट ले ली थी। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इंट्रोडक्शन में आपने पहला पॉइंट पढ़ा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इट मींस संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कैटेनेशन, संकलन। कार्बन किस प्रकार से संकलन बनाता है ये आपने पढ़ा। फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड, साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होता है ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एलोट्रोप्स, कार्बन के अपर ग्रुप क्या होते हैं। आप क्लास 1 को पूरा देखोगे तो आपको ये चारों टॉपिक पूरे मिलेंगे। आज हम क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हम स्टार्ट करने वाले। यदि आपने क्लास 1 देख ली होगी तो क्लास 2 आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। जिस विद्यार्थी ने क्लास 1 नहीं देखी है तो मेरे कहने से क्लास फर्स्ट जरूर देखना, फिर आप क्लास सेकंड देखना, आपको वास्तव में बहुत मजा आने वाला है। क्लास 1 में मैंने बताया भी था कि ऑर्गेनिक की जर्नी में बहुत मजा आएगा, क्यों नहीं अब क्लास 2 स्टार्ट किया जाए। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेट्स स्टार्ट। क्या आप सभी तैयार हो? तो स्टूडेंट्स आइए हम सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। देखिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन की विज्ञान का अध्ययन। 118 आवर्त सारणी में 118 तत्व है। ये 118 तत्व में कार्बन ही सर इतना फेमस तत्व क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको विद डिटेल से बताया था। आपको क्लास 1 देखनी ही पड़ेगी तब जाके क्लास 2 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। मैं आपको इतनी डिटेल से बता रहा हूं कि आप पहली बार भी आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, यूं कह सकते हैं अ लेवल से चल रहे हैं, अ से ग तक जाएंगे। मेरा आपको पता ही है अ से ग का मतलब क्या है। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको ज्ञानी बनाना है, ये अपन को यात्रा करनी है पूरी। तो हम करें स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन क्लास 1 को याद करते हैं। मैंने आपको बताया था कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना मतलब शेयर करना। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आपके क्या का उत्तर दे रहा हूं मैं। देखिए वह सहसंयोजक, वह सहसंयोजी, जो सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। वह सहसंयोजी यौगिक जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बन, जिसमें कार्बन और क्या होगा सोचो। कार्बन का परम मित्र कौन है, हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बन, मतलब दोनों को मिला दिया, उसे हाइड्रोजन कार्बन
इन दोनों नामों को मिला दिया, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इट मीन्स हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो आगे और पढ़ते हैं। आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पता चला अभी? चलो अब लिखो, जैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं इससे बनने वाले यौगिक। किससे? इससे बनने वाले अगर हाइड्रोकार्बन से कोई यौगिक बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव, व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन एवं इससे बनने वाले यौगिकों को क्या कहेंगे? यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले अपन ने हाइड्रोकार्बन बनाया, फिर हाइड्रोकार्बन को यहां लाया। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहां ले जाएंगे तो कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जिस शाखा मतलब ब्रांच, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमारा पहला प्रश्न यही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। आपको इतना सारा पता होगा, मतलब 3 पॉइंट आपको पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और आपके वर्ड का उत्तर है। वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वह सहसंयोजी यौगिक जिसमें कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे कहेंगे हाइड्रोजन कार्बन। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन एवं इससे बनने वाले यौगिक, इट मीन डेरिवेटिव कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उससे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया आपके वोट का आंसर, इसे नोट कर लो। आपने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आपके वोट का उत्तर मिल गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपने 3 लाइनों में आपने सीख लिया। अब देखते हैं कि कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा है। देखो, कार्बन का परम मित्र इट मीन्स क्लोज फ्रेंड ऑफ कार्बन। क्लोज फ्रेंड आपके भी फ्रेंड होते होंगे, ऐसे कार्बन का भी बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। कार्बन का क्लोज फ्रेंड कौन है ये आपको पता भी है? हाइड्रोजन।
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी में आपको कार्बन और हाइड्रोजन साथ दिखेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन अकेला और हाइड्रोजन अकेला हो। तो आपने ये लिख दिया इसको। अब देखो कैसे कार्बन के अन्य दोस्त भी हो सकते हैं, कार्बन के अन्य मित्र हैं। हाँ भाई, कार्बन के अन्य मित्र भी हैं भाई। बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है, क्लोज फ्रेंड तो एक ही होता है, इसके अलावा और भी फ्रेंड होते हैं। कार्बन के अन्य मित्र, अदर्स फ्रेंड, कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन तो बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद देखो, आप दिखोगे कार्बन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो ये बेस्ट फ्रेंड है। इसके अन्य फ्रेंड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो हम लिखेंगे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन। हेलोजन जानते हो? वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं, जिसमें कौन कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। सर इतने तीन ही फ्रेंड है? नहीं नहीं, और फ्रेंड है बेटा। सल्फर, सल्फर से पहले वाला लिख देते हैं, फास्फोरस, सल्फर, ETC। बस आपको इतना याद रखना है, कार्बन के ये अन्य मित्र है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा, किस साइंटिस्ट ने पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है, किसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा डिस्क्राइब किया था, किस पदार्थ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पदार्थ बनाया गया था। ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। एग्जाम में पूछा भी गया है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पॉइंट, एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, स्वीडन के थे तो इसलिए स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस। ये कहते क्या है वो सुनो, कि हमारा जो शरीर है ये कहते हैं कि बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया। आपको सिर्फ नाम याद करना है, जिसका नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत से क्या इन्होंने बोला? उन्होंने ये बोला कि जैव शक्ति सिद्धांत में जीवों की जो शक्ति है उसके सिद्धांत में कार्बनिक यौगिक का रोल होता है। कार्बनिक यौगिक उत्तरदायी मतलब कार्बनिक यौगिक का रोल है। किसका रोल है? कार्बनिक यौगिक उत्तरदायी है। ऐसा किसने बोला? बर्जीलियस साहब ने। दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट को आपको आराम से देखना है। देखो हम बात कर रहे हैं सन 1828 की। सन 1828 में आ गया एम वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं वहां से लिख देता हूं। पहला, आप याद रखना, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? पहला कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक बनाया गया। पहला कार्बनिक यौगिक, आप सोचो कौन सा होता है? क्या ग्लूकोज हो सकता है? फ्रक्टोज? DNA? देखो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया। किससे बनाया आपको पता है? अकार्बनिक पदार्थ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इन्होंने अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक यौगिक से
कार्बनिक यौगिक बनाया। सर इसकी कोई रिएक्शन है? इसकी रिएक्शन जरूर है, आप पहले इतना नोट करो। अभी मैंने आपको बताया वॉलर साहब ने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने क्या किया, इस अकार्बनिक पदार्थ को गर्म किया तो क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसका नाम है, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, अमोनियम सायनेट। अमोनियम का फॉर्मूला आपको आता है NH4, और साइनेट का मतलब है CNO, अमोनियम साइनेट। ये कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको इन्होंने गर्म किया, ये कौन कर रहे हैं, एम वॉलर साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये एम वॉलर। अब इन्होंने गर्म किया तो इसका क्या बन गया, यूरिया। इसका अरेंजमेंट कर दिया, क्या कर दिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो यूरिया NH2CO NH2। देखो N कितने हैं यहाँ पे, एक और दो, एक और दो, बराबर है 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन, 4, CO। इसको कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं भाई, यूरिया। क्या है ये, यूरिया क्या है, पहला यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो यूरिया का फेमस IUPAC नाम है, IUPAC नाम में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, तो यहां पे IUPAC नाम इसका लिख देते हैं। इसका IUPAC नाम क्या है, कितने कार्बन है, एक, तो इसका नाम है एमिनो। हम लिख रहे हैं इसका IUPAC नेम, एमिनो। ये होता है एमाइड, एक कार्बन है तो मेथेनेमाइड। मेथेनेमाइड ये कैसे हुआ, ये बाद में पढ़ेंगे, पर आप इतना नाम याद रखना, इसका नाम एमिनो मेथेनेमाइड है। तो स्टूडेंट्स ये पूरी रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से लिख दो। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास, जिसका नाम था व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उससे क्या बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना आपने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बन का फेवरेट परम मित्र कौन है, उसके बाद ये पढ़ा, अन्य मित्र इसके कौन है वो पढ़ा। हमने कार्बनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, तो आपने व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान लिया। अब आपको इस क्लास के बाद आपको पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप इत्मीनान से बता सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इस तरह से आप क्लास एंजॉय करने के लिए क्लास को जरूर देखें, डीके केम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से आपकी डेली क्लास होने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आप इस क्लास को जरूर देखें और बताएं क्लास आपको कैसी लगी। जय श्री राधे।